हाय एवरीवन, आज है 26 सितंबर। आज करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस कब मनाया गया है? तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस जो है वो 24 सितंबर को मनाया गया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाई जाती है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो आपको याद रखना है कि मिथुन को खाद्य पशु का टैग मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो आप याद रखिएगा कि सिंगापुर देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना होगा कि नई दिल्ली में इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया है? तो आपको याद रखना है कि भूपेंद्र पटेल ने गुजरात कानेक्स 2023 का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए किसे ऑफिशियल पार्टनर बनाया है? तो आपको याद रखना होगा कि बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई के प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को कितने गुना बढ़ा दिया है? तो आपको याद रखना होगा कि रेलवे बोर्ड ने ट्रेन दुर्घटना के मुआवजे की राशि को 10 गुना बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको याद रखना होगा कि इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुखी है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है? तो आप याद रखिएगा कि श्रीलंका देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ समझौता किया है। ये रहा मैप में श्रीलंका। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। श्रीलंका के चीफ मिनिस्टर गोतबाया राजपक्षे हैं। श्रीलंका के गवर्नर नंदलाल वीरसिंघे हैं। श्रीलंका की मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 के वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आपको याद रखना होगा कि गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने वीजी 2024 के वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये रहा मैप में गुजरात। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एबीडी यानी ऑल्बर्ट डिसर्टेशन ने किस देश को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है? तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में ऑल्बर्ट डिसर्टेशन ने अफगानिस्तान देश को $400 मिलियन के आवंटन की घोषणा की है। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान के चीफ मिनिस्टर मोहम्मद हसन अखुंद हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 451 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना होगा कि वाराणसी में 451 करोड़ रुपए की
लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया है? अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो आप याद रखिएगा कि SBI बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि SBI बैंक की स्थापना 1955 में हुई थी। SBI बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई है। SBI बैंक के MD और CEO आलोक कुमार चौधरी हैं।